तो तेहरान में एयर स्ट्राइक लगातार जारी है। इजरायल अमेरिकी हमले तेज हो गए हैं। ईरान की राजधानी पर लगातार हमले जारी हैं। कई इलाकों में मिसाइल से अटैक हुआ है। तो तेहरान में एयर स्ट्राइक लगातार चल रही है। ईरान की राजधानी पर लगातार हमले इजरायल कर रहा है। अमेरिका की तरफ से भी स्ट्राइक हुए। कई इलाकों में मिसाइल अटैक की बात भी सामने आई है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं तेहरान में किस तरह से एयर स्ट्राइक की गई है। इजरायल और अमेरिका ने पहले ही कह दिया था कि हमले और तेज होंगे। अब तेहरान में किस तरह से हमले हो रहे हैं इसकी तस्वीरें सामने आने लगी है। क्या रिहायशी इलाके, क्या उसके IRGC के ठिकाने हो या फिर एयर डिफेंस सिस्टम हो या फिर उसके सैन्य ठिकाने हो, उन सब जगहों पर इजरायल अमेरिका लगातार ताबड़तोड़ हमले मिसाइलों से कर रहा है। और ईरान की ताकत माने जाने वाली उसकी गुप्त बंकर सिटी अब जंग का सबसे बड़ा निशाना बन गई है। पहाड़ों के अंदर बनी इस अंडरग्राउंड सुरंगों में ईरान के हजारों मिसाइलें छिपाकर रखी गई हैं ताकि किसी भी हमले का जवाब दिया जा सके। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अमेरिका और इजरायल की निगरानी इतनी तेज है कि कई मिसाइलें लॉन्च होने से पहले ही तबाह की जा चुकी है। सवाल यह है कि जो बंकर कभी ईरान की सबसे बड़ी ढाल थे, क्या वही अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनने जा रहे हैं? देखिए जरा ये रिपोर्ट। अमेरिका इजरायल के निशाने पर ईरान का बंकर सिटी। ईरान के सबसे खुफिया मिसाइल कारखाने पर दुश्मन की नजर। लॉन्च से पहले टारगेट थे। अब कौन सी चाल चलेंगे ईरान के शेर? ईरान की मिसाइलों को उसकी असली ताकत माना जाता है। इन्हीं मिसाइलों से ईरान ने अमेरिका और इजरायल को गहरे जख्म दिए हैं। यही वजह है कि अब महायुद्ध के इस भयानक पड़ाव पर अमेरिका और इजरायल ने अपनी रणनीति को बदल लिया है। अब ईरान के उस बंकर सिटी को टारगेट किया जा रहा है जिसे ईरान की रियल पावर माना जाता है। ईरान की बंकर सिटी दरअसल पहाड़ों के अंदर बने विशाल सुरंग नेटवर्क हैं जिन्हें ईरान ने पिछले 2 दशकों में तैयार किया है। इन सुरंगों में बैलिस्टिक मिसाइलें, लॉन्चर और ईंधन तक सुरक्षित रखा जाता है। कई बंकर इतने गहरे हैं कि सामान्य बमों से उन्हें नष्ट करना मुश्किल माना जाता है। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड ने इन अंडरग्राउंड ठिकानों के वीडियो भी जारी किए हैं जिनमें ट्रकों पर लगी मिसाइलें लंबी सुरंगों के अंदर कतार में दिखाई देती हैं। रणनीति साफ है, अगर दुश्मन हवाई हमला करे तो मिसाइलें सुरक्षित रहें और अचानक बाहर निकलकर जवाबी हमला किया जाए। लेकिन अब यही सुरंगें लगातार निगरानी में हैं। I'm once again calling on all members of the Iranian Revolutionary Guard, the military and the police to lay down their arms. They're only going to be killed. And now is the time to stand up for the Iranian people and help take back your country. You're going to have a chance after all these years to take back your country. Accept immunity. We'll give you immunity. अमेरिका और इजरायल ने इन बंकर सिटीज को खोजने के लिए हाईटेक निगरानी तंत्र तैनात किया है। सैटेलाइट, ड्रोन और निगरानी विमान लगातार उन इलाकों पर नजर रखते हैं जहां से मिसाइल लॉन्च हो सकती है। जैसे ही किसी सुरंग का दरवाजा खुलता है या लॉन्चर बाहर आता है, तुरंत टारगेट बना लिया जाता है। माना जाता है कि यह रणनीति लॉन्च डिटेक्शन स्ट्राइक मॉडल पर काम कर रही है, यानी मिसाइल की उड़ान भरने का इंतजार नहीं किया जाता बल्कि लॉन्च की तैयारी के दौरान ही हमला कर दिया जाता है। इससे वहां से कई मिसाइल हवा में जाने से पहले ही तबाह हो जाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध के शुरुआती दिनों में ईरान ने बड़ी संख्या में मिसाइलें दागी, लेकिन कुछ ही समय बाद हमलों की रफ्तार अचानक कम हो गई। इसका बड़ा कारण यही बताया गया कि कई लॉन्चर
और बंकर के प्रवेश द्वार निशाने पर आ गए। कुछ जगहों पर बंकर बस्टर हथियारों से सुरंग के मुहाने को ही नुकसान पहुंचाया गया, जिससे अंदर मौजूद मिसाइलें बाहर नहीं निकल पाईं। यानी हथियार मौजूद होने के बावजूद उनका इस्तेमाल मुश्किल हो गया। सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि मिसाइलों की संख्या से ज्यादा महत्वपूर्ण लॉन्च प्लेटफॉर्म होते हैं और वही लगातार निशाने पर हैं। ईरान ने अपनी मिसाइल सिटीज को इसलिए बनाया था ताकि दुश्मन के लिए उन्हें ढूंढना लगभग असंभव हो। ये सुरंगें अक्सर पहाड़ी इलाकों में कई किलोमीटर लंबी होती हैं और इनमें कई निकास द्वार होते हैं, लेकिन आधुनिक निगरानी तकनीक ने इस रणनीति को चुनौती दी है। ईरान के पास अब भी बड़ी संख्या में बैलिस्टिक मिसाइलें मौजूद होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन असली चुनौती उन्हें सुरक्षित तरीके से लॉन्च करना है। जब हर संभावित लॉन्च साइट पर निगरानी हो और सुरंगों के मुहाने तक निशाने पर हो, तो रणनीति बदलनी पड़ती है। यही वजह है कि बंकर सिटी की कहानी अब सिर्फ ताकत की नहीं बल्कि चुनौती की भी बन गई है। जो अंडरग्राउंड ठिकाने कभी ईरान की सबसे सुरक्षित ढाल माने जाते थे, अब वही अमेरिका और इजराइल के लिए प्राइम टारगेट बन चुके हैं और यही इस जंग का सबसे बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। और अमेरिका ने रूस से तेल खरीद पर भारत को बड़ी राहत दी है। ईरान युद्ध के बीच हॉर्मुज रूट बंद होने से दुनिया भर में इस वक्त तेल का संकट पैदा हो गया है। खतरे के बीच अमेरिका ने भारत को रूस से तेल खरीदने पर 30 दिनों के अस्थायी छूट दे दी है। इसका मतलब है कि भारत अगले 30 दिनों तक रूस से तेल खरीद सकता है। रूस के कई तेल टैंकर लंबे समय से समुद्र में खड़े थे क्योंकि अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से उनका सौदा अटका हुआ था। अब इस 30 दिन की अस्थायी राहत से भारतीय रिफाइनरियों को रूस से तेल खरीदने की इजाजत मिल गई है। अमेरिका का कहना है कि यह फैसला वैश्विक तेल सप्लाई को स्थिर रखने और बाजार में संकट कम करने के लिए लिया गया है। और अमेरिकी सेना के कमांडर का दावा है कि ईरान में B-2 बॉम्बर से अटैक का दावा है। बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर को निशाना बनाया गया है। अमेरिकी सेना ने बनाया है 2000 पाउंड के बंकर बस्टर बम गिराए गए हैं। अमेरिका की तरफ से और अमेरिकी सेना की तरफ से यह दावा किया गया है। तो बंकर बस्टर बम आप समझते हैं कि खास तौर पर उन जगहों पर जहां पर जमीन के अंदर निशाना बनाया जाता है किसी भी सैन्य ठिकाने को, और अगर जिस तरह से मिसाइल छिपाने की बात हो रही है अलग अलग जगह पर, उससे लेकर In just the last 72 hours, America's bomber force has struck nearly 200 targets deep inside of Iran, including around Tehran. And in just the last hour, U.S. B-2 bombers dropped dozens of 2,000-pound penetrator bombs targeting deeply buried ballistic missile launchers. ईरानी मिसाइल हमलों के बीच तेल अवीव से हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। सायरन बार बार बज रहे हैं। लोग अपनी जान बचाने के लिए बंकरों में भाग रहे हैं। शहर के ऊपर धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। आसमान में मिसाइल डिफेंस सिस्टम की चमक दिखाई दे रही है। तेल अवीव युद्ध के बीच इस वक्त घिरा हुआ है और हालात हर मिनट बदल रहे हैं। न्यूज़ 18 के रिफत अब्दुल्ला की वर्ल्ड एक्सक्लूसिव ये रिपोर्ट देखिए। अभी हमला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बार बार ईरान की तरफ से हमला किया जा रहा है और रॉकेट्स और मिसाइल्स फेंके जा रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इंटरसेप्ट किया गया है। मिसाइल जो लॉन्च किया गया था उसको यहाँ पे आसमान में इंटरसेप्ट किया गया है। यहाँ पर भी इंटरसेप्ट किया गया है। ये देखिए आप, आसमान में धमाके हो रहे हैं ज़बरदस्त। तो इंटरसेप्शंस हो रही हैं। ये टेल अवीव की आसमान में ये देख सकते हैं आप, एक और धमाका। यहाँ पर भी 3 जगह पे इंटरसेप्ट किए गए हैं मिसाइल्स। ये एक जगह आसमान में, ये दूसरी और ये तीसरी जगह पे। तो आप देख सकते हैं एक और जगह पे, 4 जगह पे बैक टू बैक ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे टेल अवीव में इंटरसेप्शंस हो रही हैं। ये देखिए एक के बाद एक इंटरसेप्शंस, धमाके लगातार हो रहे हैं। ये देखिए
ये एक्सक्लूसिव विजुअल्स ऑफ न्यूज़ 18 पे देख सकते हैं। इस वक्त स्ट्रेट टेल अवीव से एक के बाद एक मिसाइल और रॉकेट जो है उसको इंटरसेप्ट किया जा रहा है। ईरान की तरफ से लगातार ज़ोरदार हमले किए जा रहे हैं यहाँ टेल अवीव और बाकी जगहों पे। तो ये आप देख सकते हैं, ये ईरान का एरिया है और ये देखें आसमान में किस तरीके से इंटरसेप्ट किया जाता है मिसाइल्स को या रॉकेट्स को जो ईरान की तरफ से हमला किया जाता है। ज़ोरदार हमला हुआ था, ज़ोरदार धमाके इस वक्त हो गए और अब इन मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया गया। तो ये जो आप निशान देख रहे हैं आसमान में, ये इंटरसेप्ट हो रहे हैं रॉकेट्स और मिसाइल्स जो लगातार ईरान की तरफ से दागे जा रहे हैं। अभी और धमाका एक हो गया, उसका मतलब है कि बहुत बड़ा बैराज ऑफ मिसाइल्स था जिसको इंटरसेप्ट करने के लिए यहाँ जो एयर डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है, चाहे वो थार्ड है या बाकी एयर डिफेंस सिस्टम है, वहाँ से वापस रॉकेट्स फेंके जाते हैं और इनको हवा में गिराया जाता है। ये देख सकते हैं आप। और लगता है कि ईरान अब युद्ध को ऐसे दौर में लेकर जाना चाहता है जहां पर हर हाल में परमाणु तबाही होकर रहेगी। ईरान की IRGC ने ऐलान कर दिया है कि वो इजराइल के परमाणु अड्डे डिमोना पर किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं। ईरान ने दावा कर दिया है कि उसकी खुर्रम शहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल और फतेह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल इजराइल के परमाणु अड्डे डिमोना पर हमला कर सकती है। दावा किया जा रहा है कि अगर ईरान ऐसा करता है तो फिर इजराइल में बुरी तरह से परमाणु विनाश हो जाएगा। छह दिन से युद्ध, जलने लगे 12 देश। खामनेई का खैबर युद्ध अभी बाकी है। ईरान युद्ध बहुत तेजी से पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है। अमेरिका की पनडुब्बी ने हिंद महासागर में ईरानी युद्धपोत IRIS देना को श्रीलंका के पास हमला करके डुबो दिया है। हमले में अब तक 87 ईरानी नौसैनिक मारे गए हैं। दावा किया जा रहा है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद से अमेरिकी नौसेना का किसी भी देश की नौसेना पर सबसे बड़ा और घातक हमला है। इस हमले के बाद ईरान ने ऐलान कर दिया कि अमेरिका और इजराइल ने सभी रेड लाइन क्रॉस कर दी है और अब ईरान सबसे विनाशक हमले आधुनिक हथियारों से करने जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि इजराइल के शिमोन पेरेस नेवेक परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिसे डिमोना के नाम से भी जाना जाता है, उस पर ईरान अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलों से किसी भी वक्त हमला कर सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो आधी दुनिया विनाश के मुंह में समा सकती है। और अगर ईरान ने इजराइल के परमाणु संयंत्र में धमाका किया तो तत्काल इसका प्रभाव 2 लाख से ज्यादा लोगों पर अकेले इजराइल में पड़ेगा। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल के तांडव का सामना कर रहा ईरान कैसे अब ऐसे युद्ध में समा जाता है जहां ईरान के सर्वनाश के साथ साथ मिडल ईस्ट में भीषण तबाही साफ नजर आ रही है। मैं इस वक्त एक बिल्डिंग के नज़दीक हूं, बिल्डिंग के अंदर जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा किस तरीके की तबाही यहां पे इस मिसाइल अटैक से हुई है। इस वक्त न्यूज़ 18 की टीम है रियल ग्राउंड ज़ीरो पे और आप देख सकते हैं ये इर्द गिर्द तबाही है जो यहाँ पे टेल अवीव में हुई है, जो किस तरीके की तबाही हुई है। इन बिल्डिंग्स में सब कुछ तबाह हो गया है और टेल अवीव में ये वो जगह है जहाँ पे इर्द गिर्द काफ़ी सारी बिल्डिंग्स को नुकसान पहुँचा है। ये देख सकते हैं आप क्या हाल है इस वक्त टेल अवीव में, कई जगहों का जहाँ पर मिसाइल्स गिरे हैं और यही हाल हम यहाँ पे काफ़ी जगहों पे देख रहे हैं। 6 दिन में फोड़े 5000 बम, अब फूटेगा परमाणु बम। पिछले 6 दिन से जारी खूनी युद्ध में ईरान को प्रचंड नुकसान हुआ है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान के मिसाइल हमले की क्षमता को 86% तक कम कर दिया है।
जबकि ड्रोन हमलों में भी 70% से ज्यादा की कमी आ चुकी है। वहीं ईरान ने भी कतर, सऊदी अरब, कुवैत, यूएई, बहरीन, जॉर्डन, इराक, साइप्रस और इजराइल पर मुख्य रूप से टारगेटेड हमले किए हैं। ईरान ने इजराइल और अमेरिका के हमलों के जवाब में ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत पूरे मध्य पूर्व में भीषण जवाबी कार्रवाई की है। 6 दिन के युद्ध में अभी तक ईरान की जमीन पर किसी भी देश का कब्जा नहीं हुआ है। वहीं इस वक्त पूरे ईरान में अमेरिका और इजराइल के हमले होते ही जा रहे हैं। दोनों ही ईरान की मिसाइल और ड्रोन हमलों के लॉन्च पैड को तबाह करने में जुटे हैं। ईरान के कम से कम 130 शहरों पर हमले हो चुके हैं। अब हम आपको इन 6 दिनों के भयानक युद्ध के वार पलटवार के दावे दिखाते हैं। ईरान पर लगातार ताबड़तोड़ हमले कर रहा है इसराइल यूएस फोर्सेस के साथ मिलके, लेकिन ईरान की तरफ से भी एक तो यूएस की एम्बेसीज हों या फिर यूएस की मिलिट्री बेसिस हों मिडल ईस्ट में, इसी तरीके के हमले किए जाते हैं। वहाँ पे भी काफ़ी तबाही हुई है। तो ये कहा जा सकता है कि पूरा जो क्षेत्र है मिडल ईस्ट का वो इस जंग की लपेट में आ चुका है और पूरे मिडल ईस्ट में जो है काफ़ी तनाव है और मिडल ईस्ट में काफ़ी जगहों पे एयर स्पेस भी बंद है। और बहरीन में ऑयल रिफाइनरी पर ईरान का हमला हुआ है। मिसाइल अटैक के बाद रिफाइनरी में आग लग गई है। हमले के बाद बहरीन सरकार का बयान सामने आया है। रिफाइनरी की आग पर काबू पाया गया है, बहरीन सरकार ने ऐसा कहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि देखिए अभी भी वहां पर काम चल रहा है, यानी कि काम रुका नहीं है रिफाइनरी में। हाँ, वहां पर जो अटैक हुआ था उसमें आग लगी थी जिसे अब बुझा लिया गया है। ईरान मजबूत इरादों के साथ जंग में डटा तो जरूर है, लेकिन जमीनी हकीकत यह भी है कि अमेरिकी धीरे धीरे ईरान की समुद्री ताकत को तबाह करने पर जुटा हुआ है। एक रिपोर्ट तो यहां तक बताती है कि जंग के महज हफ्ते भर के अंदर अंदर ही अमेरिकी सेना ईरान के टॉप वॉरशिप जो 20 वॉरशिप को जल समाधि दे चुकी है। उड़ा दिया ईरानी युद्धपोत, इजराइल यूएस पर पलटवार। जरा इन तस्वीरों को देखिए। ईरानी युद्धपोत IRIS देना पर अमेरिकी पनडुब्बी ने विनाशक हमला किया है। ये तस्वीरें पेंटागन की तरफ से जारी की गई हैं। अमेरिका ने 4 मार्च 2026 को भारत से लौट रहे ईरानी युद्धपोत IRIS देना को श्रीलंका के पास हमला करके डुबो दिया था। श्रीलंका की नौसेना के मुताबिक अब तक 87 शव बरामद किए गए हैं, जबकि 32 लोगों को बचा लिया गया है। रॉयटर्स के मुताबिक करीब 60 लोग अभी भी लापता हैं और उनकी तलाश लगातार जारी है। ये ईरानी जहाज 18 फरवरी को भारत के विशाखापट्टनम में आयोजित 2026 इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू और मिलान 2026 मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज में हिस्सा लेने आया था। 25 फरवरी को यह भारत से रवाना हुआ था। जब इस पर हमला हुआ तब ये जहाज दक्षिणी श्रीलंका के गाले शहर के करीब 40 समुद्री माइल यानी करीब 75 किलोमीटर दूर था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार है जब अमेरिकी नौसेना की पनडुब्बी से दागे गए टॉर्पीडो ने किसी जहाज को युद्ध में निशाना बनाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका अब तक ईरान के 20 वॉरशिप को समुद्र में डुबो चुका है। ईरानी युद्धपोत IRIS देना पर 180 ईरानी नौसैनिक सवार बताए जा रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि इस वक्त ईरानी सेना आखिरी दम तक हमला करने में जुटी है। जरा इस वीडियो को देखिए जिसे इजराइल ने जारी किया है। इस वीडियो में ईरान के जेट याक 130 को इजराइल का F-35I फाइटर जेट हवा में तबाह कर रहा है। इजरायली सेना ने कहा कि उसके F-35I फाइटर जेट ने तेहरान के आसमान में ईरान के याक 130 लड़ाकू विमान को मार गिराया। इजराइल के सैन्य प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल एडी डेफ्रिन ने मीडिया को बताया कि इस कार्रवाई का पहला वीडियो भी जारी किया गया है। वीडियो में दिखाया गया कि F-35I विमान ने कैसे ईरानी जेट को निशाना बनाया।
वीडियो में पायलट रेडियो पर कहते सुनाई देता है कि हमने हमला कर दिया है, टारगेट गिर गया है, अब हम आगे भी हमले जारी रखेंगे। अब ऐसे हालात में विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ईरान इजराइल के डिमोना परमाणु ठिकाने पर आत्मघाती हमला करता है तो ये ईरान के लिए भी सर्वनाश साबित होगा। अब देखना होगा कि ईरान अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद कब तक और कैसे पलटवार करता है।